आज लद्दाख में जो हो रहा है, क्या वह जैन जी का एक्टिविज्म है या वहां के लगातार गंभीर होते और बिगड़ते आर्थिक हालातों से उपजा एक स्वाभाविक परिणाम? लद्दाख में हाल में हुआ घटनाक्रम किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है या 5 वर्षों से अधिक समय से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन का विस्फोटक अंत? ध्यान रहे, वहां की मूल समस्या को हल किए बिना कोई भी उपाय कभी भी सफल नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम बात करेंगे लद्दाख की, जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए सारी दुनिया में मशहूर है, बल्कि अपनी सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए भी चर्चा में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी इन समस्याओं का पर्यावरण से बहुत गहरा नाता है। आइए इस जटिल रिश्ते को आसान भाषा में समझते हैं, बिंदुवार और तथ्यों के साथ। लद्दाख एक उच्च स्तरीय हिमालय क्षेत्र है जहां का पर्यावरण बहुत ही फ्रेजाइल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने वहां के ग्लेशियरों को तेजी से पिघलने पर मजबूर कर दिया है। सितंबर 2025 में आई अनएक्सपेक्टेड बारिश और बाढ़ ने लद्दाख में भारी तबाही मचाई। घर बह गए, खेत बर्बाद हो गए और इसका बहुत बुरा असर स्थानीय लोगों की जिंदगी पर अब भी पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघलने से लगातार पानी की कमी हो रही है। खेती और पशुपालन, जो लद्दाखी समुदायों की रीढ़ है, अब खतरे में आ गई है। इससे आर्थिक तंगी बढ़ रही है और लोग अपनी आजीविका बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यही संकट लद्दाखी समुदायों को एकजुट भी कर रहा है। लेह और कारगिल के लोग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पिछले कई सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन उनकी साझा लद्दाखी पहचान को मजबूत करते हैं और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत को सामने लाते हैं। लद्दाख की खूबसूरती हर साल लाखों पर्यटकों को खींचती है और इसी अनकंट्रोल टूरिज्म ने यहाँ की नाजुक इकोलॉजी पर भारी दबाव भी डाला है। लगातार बढ़ती पानी की कमी, रोज बढ़ता कचरे का ढेर और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ये सब लद्दाख के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पर्यटन से वहां पर के लोगों को कोई फायदा ही नहीं हुआ। पर्यटन से स्थानीय लोगों की कमाई तो हो रही है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक जीवन शैली अब खतरे में आ गई है। लद्दाखी लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जूझ रहे हैं और इससे उनमें सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। यही असंतोष अब राजनीतिक मांगों में बदल रहा है। लोग चाहते हैं कि उनके संसाधनों पर केवल उनका ही हक हो। केंद्र शासित प्रदेश होने की स्थिति में यह हक वहां के लोगों को नहीं मिलता। छठी अनुसूची और स्थानीय नियंत्रण की मांग इसी दिशा में एक कदम है। एक महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति इसे भारत चीन सीमा विवाद का केंद्र बनाती है। अक्साई चीन और गलवान घाटी जैसे इलाकों में लगातार बढ़ते तनाव ने जल और चरगाह जैसे संसाधनों पर नियंत्रण को और मुश्किल कर दिया है। सीमा विवादों की वजह से स्थानीय चरवाहों और किसानों की चारागाहों और पानी तक पहुंच बहुत सीमित कर दिया है। इससे उनकी आजीविका यानी लाइवलीहुड पर गंभीर असर पड़ा है और इसीलिए लद्दाख में लगातार सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। यह तनाव राजनीतिक मांगों को हवा दे रहा है और लोग छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं ताकि अपने संसाधनों और पर्यावरण पर उनका नियंत्रण हो। 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन स्थानीय लोग चाहते हैं कि उन्हें छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा भी मिले। क्यों? क्योंकि बाहरी कारपोरेट इंटरेस्ट और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मांग ने लद्दाखी समुदायों को एकजुट किया है। एक अनोखा उदाहरण देखिए, 2022 में कारगिल के शिया मुस्लिम समुदायों ने लेह के एक बौद्ध मठ को जमीन दान कर दी। ये एकता स्थानीय पर्यावरण के संरक्षण और कम्युनिटी इंटरेस्ट की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सोनम वांगचुक जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं ने इस सामाजिक मुहिम को और मजबूत किया है। सितंबर 2025 में उनकी 35 दिनों की भूख हड़ताल ने पर्यावरण संरक्षण और ऑटोनॉमी की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, लेकिन हाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को गंभीर नुकसान भी किया। क्या आप जानते हैं लद्दाखी लोगों का पारंपरिक ज्ञान क्या है? वाटर कंजर्वेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, और यही दो वहां की इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की कुंजी भी हैं। लेकिन लगातार बढ़ता मॉडर्नाइजेशन और बाहरी प्रोजेक्ट्स उनके इस पारंपरिक ज्ञान को कमजोर कर रहे हैं।
इससे यंगस्टर्स यानी युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक अस्मिता का संकट पैदा हो गया है। लोग अपनी जड़ों से कट रहे हैं और सामाजिक एकता को चुनौती मिल रही है। इसीलिए स्थानीय लोग अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों की रक्षा के लिए ऑटोनॉमी चाहते हैं, स्वायत्तता चाहते हैं। उनकी ये मांग छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य के दर्जे से जुड़ी है, जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को उनके राजनीतिक आंदोलन का स्वाभाविक हिस्सा बनाती है। लद्दाख की सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं वहां के पर्यावरण से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। क्लाइमेट चेंज, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ने स्थानीय लोगों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डाल दिया है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों ने लद्दाखी समुदायों को एकजुट भी किया है। छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य की मांग पर्यावरणीय संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण और टिकाऊ विकास की जरूरत को हाईलाइट करती है। लद्दाख का भविष्य टिकाऊ विकास पर टिका है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्थानीय लोगों को पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वहां का पर्यावरण और संस्कृति दोनों सुरक्षित रहें। केंद्र सरकार को तत्काल छठी अनुसूची जैसे प्रावधानों पर विचार करना चाहिए, ताकि लद्दाखी लोग अपने संसाधनों पर नियंत्रण रख सकें। ध्यान रखिए, लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति और पर्यावरण का प्रतीक है। अगर हम मिलकर काम करें तो इस खूबसूरत धरती को बचा सकते हैं। तो आइए लद्दाख के प्रति एक सच्ची सोच विकसित करें और उनके बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करिए। शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।